सीबीटी पीजी 2025 की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सीबीटी मोड में होने वाला है एग्जाम्स, और कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट की जाती है, किस तरह की प्रक्रिया होती है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं और कैसे प्रिकॉशंस आपको मुख्य रूप से ध्यान देना होता है, और एग्जाम हॉल के दौरान घुसने से लेकर एग्जाम सबमिट करके निकलने तक की प्रोसेस के दौरान आपको कौन कौन से प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, इन सारे चीजों पर जो है यदि आप परेशान हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से बात करने वाला हूं कि सीबीटी मोड में जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, वो किस तरह से आप दे सकते हैं और कैसे सीबीटी पीजी 2025 में आप सीबीटी मोड में जो है अपने टाइम लिमिट 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चंस को बेहतर और इफेक्टिव वे में कर पाओगे। इन्हीं सारी चीजों पर जो है डिटेल में बातें करने वाले। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए पहुंचा है, और इस समय हाल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी फाइनल ईयर में जो है अध्ययनरत हूं और लाखों बच्चों को ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए गाइड कर चुके हैं। तो सीबीटी मोड के एग्जाम्स आपको कैसे देना है, इसी पर जो है आधारित होकर मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी अगर बात किया जाए सीबीटी मोड को लेकर, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने जो है गाइडलाइंस पूरी तरीके से दे दिया है। सबसे पहले जैसे ही आप जाओगे तो आप जैसे इंटर करोगे, कुछ आपकी जो है लॉगिन स्क्रीन कुछ इस तरह का आएगा, और उसमें जो है आपको अपनी लॉगिन स्क्रीन से पहले आपने अपने आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड लग के लॉगिन करोगे तो फिर आपका जो है वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा। और आफ्टर लॉगिन कैंडिडेट शैल बी एबल टू रीड द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शंस आएगी, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद जो है डिटेल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी है। अब डिटेल इंस्ट्रक्शंस में वहां पे पढ़ने से पहले आप लोग को अभी बता देता हूं, ताकि उस समय आपका समय बच सके और उस समय आप शांत मन से जो अपने परीक्षा पे फोकस कर सके और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, टोटल जो आपकी ड्यूरेशन होगी एग्जामिनेशन की वो आपकी एडमिट कार्ड पे होगी, जो कि 90 मिनट का होने वाला है 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लॉक आपकी स्क्रीन पर ही सेट रहेगा, वहीं पर आपकी काउंटडाउन जो है समय घटती जाएगी। जैसे 90 मिनट का है तो 90 मिनट से फिर 89 मिनट, 88 मिनट, इस तरीके से काउंटडाउन जो है वहां पे घटते जाएगी। और ये स्क्रीन जो है ऐसा कुछ नहीं कि कहीं और रहेगा, घड़ी जो है आपकी सर्वर पे भी लगी रहती है, उसी के थ्रू आपका होगा। द क्वेश्चन प्लेटेड विल डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन। और यहां पर जैसे देखोगे आप, इस तरह के सिंबल्स जो है वहां पे यूज किए जाएंगे। अगर इस तरह का सिंबल आपको दिखे तो मतलब यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, इट आपने उस क्वेश्चन को देखा नहीं है, तो इस तरह का सिंबल से इंडिकेट करेगा। अगर आपका ऑरेंज कलर का सिंबल यूज हो रहा है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं किया। तीसरा अगर सिंबल जो ग्रीन कलर का इस तरीके से यूज होगा तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को नेक्स्ट करते हुए आंसर करते जाएंगे, उस तरीके से उन पार्टिकुलर क्वेश्चंस पे जो है इस तरह की मार्किंग्स आपकी होती जाएगी। चौथा, अगर आपने आंसर नहीं किया है और बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने आंसर तो नहीं किया लेकिन रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ा है, तो इस तरीके का सिंबल आपके पर्पल कलर का आएगा। उसके बाद द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू जो रहेगा, उसमें आपको जो है ये 5 नंबर में जो ऑप्शन दी गई है इस तरह के सिंबल्स रहेंगे। इन सिंबल्स को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं सिंबल्स के आधार पर आपको आगे अपने सीबीटी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करोगे तो ये सारा सिंबल्स मिलेगा। और मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि आप सिंपली जो है यू वुड लाइक टू रिव्यू द क्वेश्चन अगेन, और दोबारा आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन देखना होगा तो टू आंसर अ क्वेश्चन आपको करना क्या होगा, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर के पैलेट में जैसे 1 से 75 तक आपकी पैलेट बनी रहेगी, उसमें से आपको जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करेंगे एट द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। जैसे आप यहाँ पे ऐसे दे रहे हो तो राइट साइड में आपकी वो रहेगी, और उसके थ्रू नोट दैट द ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप टू सेव योर आंसर फॉर द करेंट क्वेश्चन एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको इस पे डाउट है तो आप इसको सॉल्व मार्क करके सिंपल क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके भी जा सकते हैं, और इसके थ्रू क्या होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके वहां पे आप आंसर करोगे। नेक्स्ट है प्रोसीड्योर फॉर आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए करना क्या होगा, आपको अपने ऑप्शंस को चूज करना है, और टू डिसेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन। जैसे 2 बार क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करोगे तो क्लिक होगा, सेलेक्ट होगा, 2 बार क्लिक कर दोगे तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा और फिर आपका ऑप्शन वो अनआंसर्ड रह जाएगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ना इस तरह की त्रुटियां करते हैं, और अच्छी प्रिपरेशन के बाद जो है इस तरह के सिली मिस्टेक्स की वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर sections in this question paper are displayed on the top bar of the screen. Question in a section can be viewed by clicking on the section name wise भी आप कर सकते हो। The section you are currently viewing is highlighted, ठीक। फिर आपको दूसरा देखना है तो आप उस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें
क्वेश्चंस को लेकर, तो फॉर द करेक्टनेस ऑफ द ट्रांसलेशन फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल। जब भी आपको डाउट लगेगा हिंदी और इंग्लिश में ऐसे, तो आपको जो इंग्लिश में जो लिखा रहेगा ना उसी को जो है फाइनल कंसीडर किया जाएगा। ये एनटीए बार बार पहले भी कह चुकी है, अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी कह चुकी है, और यहां पर गाइडलाइंस में भी इस चीज को जो है इन्होंने मेंशन किया है। अगर इनकेस आपका माउस और कंप्यूटर अलॉटेड आपका नहीं चल रहा है, तो उसके दौरान आपको इमीडिएटली जो है अलॉटेड अनदर सिस्टम एंड द टाइम लॉस्ट विल बी एडजस्टेड इन द सर्वर सो एज टू गिव द कैंडिडेट फुल्ली अलॉटेड टाइम। अगर इस तरह से किसी का जब टेक्निकल गड़बड़ी होती है तो उसके इसमें आपको तुरंत नया सिस्टम जो है अलॉट किया जाएगा। उसके अलावा अगर देखेंगे तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड्स का भी यूज वहां पे करना है। जैसे आप देखो यहाँ पे इस तरीके से ये पांचों सिंबल्स का मतलब समझ लिया आपने, वर्चुअल कीबोर्ड्स भी वहां पे आएंगे, तो आप उसके थ्रू जो है वर्चुअल कीबोर्ड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन थी कि कौन कौन से एरो को आपको फॉलो करना है। ये एरो का मतलब होता है आपका नेक्स्ट लेफ्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये एरो का मतलब होता है उससे पुराना वाला क्वेश्चन दिखेगा। तो इन सब सिंबल्स का मतलब जो है आपको समझना पड़ेगा। और अगर अभी भी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रही है तो आप सभी के लिए जो है कंप्लीट सीबीटी मोड में आप सभी के टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए और आपके एग्जाम टाइम की प्रिपरेशन को और इंटरेस्टिंग करने के लिए जो है आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा लेकर आई है 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि आपको बेसिक शिक्षा के आप पे मिलेगा। ये जो मॉक टेस्ट है ये प्रॉपर आपकी डिटेल जो अपडेटेड सिलेबस है उस पर आधारित है, और जो आपकी अपडेटेड पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपके मॉक टेस्ट जो आप देखोगे तो वो आपके पुराने 105 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, लेकिन ये जो आपके मॉक टेस्ट रहेगा ये आपका प्रॉपर 90 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ 75 क्वेश्चंस दी गई है, और इसमें आपको डाइवर्सिटी मिलेगा। जैसे ये नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चंस मैच द कॉलम बेस्ड, आपको मैच द कॉलम, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, और आपका जो है नॉर्मल एमसीक्यूज तरह के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ में जैसे ही आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के इंस्टेंट बाद जो है आपका यहां पे रिस्पांस रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आप अपने मिस्टेक्स को, अपनी कमी कमजोरियों को एनालिसिस कर सकते हैं। टेस्ट का डेट भी यहां पे फिक्स कर दी गई है, 21 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च को शाम 6 बजे के बाद ये आपके मॉक टेस्ट जो ओपन हो जाएंगे, आप उसको दे पाएंगे। दूसरा डाउट स्टूडेंट का रहता है कि सर क्या हम उसके बाद ये इसको दे पाएंगे कि नहीं, तो ये जो टेस्ट आपके पास दो चीजें हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपके पास अवेलेबल है, और दूसरा चीज आप इस टेस्ट को एग्जाम तक दे सकते हो, जितने बार मन करे उतने बार आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको सीबीटी मोड में प्रॉपर 90 मिनट के अंदर किस टेम्परामेंट के साथ 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके लिए आपको हैबिचुएटेड बनाएगी। और इसका मात्र प्राइस जो है 49 रुपीज है। नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करेंगे, सेलेक्ट कैटेगरी से जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे, फिर टेस्ट सीरीज में जाके आप देखेंगे ऐप पर, तो ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और इस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। और एक मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, तो आप उस मॉक टेस्ट को जरूर से पार्टिसिपेट करें और बताएं कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। बाकी इसके अलावा इस मॉक टेस्ट को देना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट दोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक आपको अपनी कमजोरी, अपनी वीकर पॉइंट्स का आइडिया नहीं लगेगा, और आप डायरेक्ट उन वीकर पॉइंट्स को अगर एग्जाम में फेस करोगे तो आप उसको इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी से अगर मॉक टेस्ट देकर अगर आप उस वीकर सेक्शन को पता कर लेते हो तो उन चीजों पर अभी आपके पास अभी 8 से 10 दिन का समय है, 10 दिन का, जिसमें आप उस पर काम कर सकते हैं और उसको अवॉइड करके बाउंस बैक कर सकते हैं और एग्जाम को फाइट करके बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीबीटी मोड में एग्जाम्स देना चाहते हैं, किस तरह से आपको एग्जाम्स देना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है और कैसे आप बेहतर मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सेशंस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।